नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स पे फ्री कॉलर शो। मैं हूं पल्लवी। हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में मुनाफा वसूली का ही आलम रहा। हालांकि बाजार ने शुरुआती कारोबार में तेजी दिखाई, लेकिन धीरे धीरे तेजी गायब होती हुई नजर आई। अंत में सेंसेक्स 119 अंक और निफ्टी 30 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। कारोबार के दौरान निफ्टी ने 8300 के लेवल को भी पार किया, लेकिन मुनाफा वसूली के चलते इस लेवल पर टिक नहीं पाया। आज के सेशन में सबसे ज्यादा गिरावट आईटी स्टॉक्स में देखने को मिली। इसके अलावा एफएमसीजी और एलटी शेयरों में भी कमजोरी रही। एक बार एफआईज और डीआईएस के आंकड़े पर भी नजर डाल लेते हैं। आज कैश में एफआईज ने ऑलमोस्ट 255 करोड़ की बिकवाली करी, वहीं डीआईएस की तरफ से 165 करोड़ की खरीदारी होती हुई नजर आई। लेकिन मौजूदा मार्केट में कहां आपको बेट करना चाहिए, एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं, आइए सुन लेते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि ओएनजीसी ने फ्रेश मूव स्टार्ट किया है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 198। मुझे आने वाले 2-3 सेशंस में ही लग रहा है कि वो 210 212 का टच कर सकता है। दूसरा, बैंकिंग में जैसे मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में बोला था, बैंक निफ्टी में 18,200 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया है, तो और ओपन इंटरेस्ट भी ऐड हो रहा है, तो मेरे ख्याल बैंक निफ्टी पे भी आप नजर रख सकते हैं विद अ टाइट स्टॉप लॉस ऑफ 18,050 स्टॉप लॉस पे, और मेरा टारगेट रहेगा 18,450। तो बैंक निफ्टी और ओएनजीसी में मैं रिकमेंड करूंगा लोगों को लॉन्ग पोजीशंस आने वाले 2 से 3 सेशंस के लिए। इसके अलावा सुंदरम म्यूचुअल फंड के सीईओ सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम क्या मांगते हैं, आइए सुन लेते हैं। फाइनेंशियल्स एक क्लियर पॉजिटिव है ऑन अकाउंट ऑफ डिमोनेटाइजेशन। उसके अलावा पोर्टफोलियो में चेंजेस आप देखेंगे तो हम ये कर रहे हैं कि ग्लोबल साइक्लिकल्स जो पहले हमने बहुत अंडर में रखा था कंपेयर टू बेंचमार्क, उसको हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। क्यों? मेटल्स, कमोडिटीज, इनका साइकिल अभी बदलता दिख रहा है। और इंटरनेशनल भी आप देख रहे हैं तो ट्रम्पनोमिक्स और चाइना में कंज्यूमर ड्यूरेबल डिमांड के कारण कमोडिटी साइकिल थोड़ी बदल रही है। तो इंडिया में भी आप देखेंगे तो मेटल्स, ये पैक जो है धीरे धीरे उनकी अर्निंग्स भी बढ़ेगी। तो हमने भी हमारे पोर्टफोलियो में धीरे धीरे ये ग्लोबल साइकिल्स को ऐड करने की एक शुरुआत की है। तीसरी चीज है कि इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन थोड़े जो कम दिख रहे हैं, तो इसके सारे रेट सेंसिटिव सेक्टर्स जो कहते हैं, जैसे जो भी चीज लोग लोन लेके खरीदते हैं, चाहे वो कंज्यूमर ड्यूरेबल हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स हो, गाड़ियां हो, ट्रैक्टर हो, उसमें भी हम एक बड़ा छलांग देखेंगे डिमांड में 3-4 महीने के बाद, ये डिमोनेटाइजेशन का इफेक्ट के बाद। तो उसमें भी हम अपना धीरे धीरे इकट्ठा कर रहे हैं स्टॉक्स। ऑलराइट, हमारे आज के एक्सपर्ट आशीष केलकर भी मौजूद हैं। आशीष, वेरी गुड इवनिंग। आज अगर मार्केट्स को देखें तो शुरुआत काफ़ी स्ट्रांग, लेकिन ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सेशन जो टुवर्ड्स द एंड था, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी हावी रही। क्लोजिंग 8243 के लेवल्स पर हुई है। अभी आपकी तरफ से सलाह क्या है, क्योंकि अब अर्निंग सीजन की भी शुरुआत होने वाली है और नेक्स्ट वीक इन्फोसिस के नंबर्स पर नजर रहेगी। आईटी को लेकर फिलहाल आपका नजर क्या है, और निफ्टी के लिए क्या लेवल्स आप मानते हैं कि अहम सपोर्ट रह सकता है? गुड इवनिंग। अगर हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो करीबन सितंबर 2016 से जो ट्रेंड चल रहा है, सारे ट्रेंड के टॉप अगर हम कनेक्ट करते हैं तो एग्जैक्टली जो लेवल जहां से आज मार्केट नीचे आया, निफ्टी नीचे आया, वो एग्जैक्ट मैच हुआ है। तो मैं मानता हूं कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। वो नीचे की तरफ की अगर हम बात करते हैं तो मैं मानता हूं 8130 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट माना जाएगा। जब तक हम 8130 के ऊपर निफ्टी को देखते हैं, मैं मानता हूं कि एक वोलेटिलिटी जारी रहेगा। 8130 को तोड़ता है तो और सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। आईटी सेक्टर की बात करते हैं तो मैं आईटी सेक्टर पे ऑलरेडी बेयरिश हूं। मैं अभी किसी भी आईटी स्टॉक में निवेश करने की सलाह नहीं दूंगा। इनफैक्ट अगर आपको भी कोई सवाल पूछना है एक्सपर्ट से, तो तरीका आपको बता दें। आप टोल फ्री नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो शेयर पर आपको सवाल पूछना है तो आप नंबर नोट करें जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होगा, इस नंबर पर कॉल करें, या फिर लैंडलाइन पर भी कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 180018035545, या फिर हमारे लैंडलाइन नंबर 012042582237 पर कॉल करें। साथ ही व्हाट्सएप पर अगर आप सवाल पूछना चाह रहे हैं तो 78400200 ये नंबर है, जहां पर आपको अपने स्टॉक का नाम, किस भाव पे आपने खरीदा है, मेंशन करना है और भेज देना है। फेसबुक के जी बिजनेस पेज पर जाकर भी आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। सवाल शामिल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले संतोष जी का सवाल है शिरडी से, जो कि सांगी इंडस्ट्रीज पर है। 700 शेयर्स खरीदे हुए हैं इन्होंने 57 के स्तर पर। सांगी इंडस्ट्रीज अगर देखा जाए 57 की खरीदे, 56 के आसपास क्लोजिंग रही है। अभी क्या रणनीति होनी चाहिए इसमें? इसका अगर हम चार्ट देखते हैं तो करीबन पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते हुए ये स्टॉक नीचे की तरफ चल रहा है। लेकिन पिछले अगर हम 6 ट्रेडिंग सेशंस देखते हैं तो उसमें एक उछाल आने की कोशिश इस स्टॉक में होती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से वॉल्यूम्स भी यहाँ पे है तो ये उछाल जो है अच्छे खासे सपोर्ट के साथ ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।
मैं मानता हूं कि इस स्टॉक का जो लक्ष्य अभी फिलहाल चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है करीबन 60 रुपीज का। 60 रुपीज के यहाँ पे एक बार वापस रिव्यू लेना चाहिए। 60 को तोड़ के अगर एक दिन ये स्टॉक ऊपर टिकता है तो करीबन 65-66 के भी लक्ष्य यहाँ पे नजर आएंगे। इसके लिए मैं फिलहाल होल्ड करने के लिए इसलिए होल्ड करने की सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस जो मैं फिलहाल रिकमेंड करूंगा वो होगा 54.5 का। तो ऑलराइट, तो इसमें बने रहने की सलाह आपको दी गई है। आगे इसमें अपट्रेंड दिख सकता है। फोन लाइन पर अब हैं जिगर पटेल जो कि भरूच गुजरात से हैं। जिगर जी ने सवाल पूछा है वेल्सपन एंटरप्राइजेस का और इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद भी हैं। मिस्टर पटेल, आप सुन पा रहे तो अपना सवाल पूछें। फोन लाइन डिस्कनेक्ट हुई, लेकिन सवाल व्हाट्सएप के जरिए भी शेयर किया। 1800 शेयर है जो कि 55 के स्तर पर खरीदे हुए हैं। 5 रुपए प्रति शेयर का इन्हें फायदा हो रहा है। वेल्सपन एंटरप्राइजेस क्या करना चाहिए आशीष? डेफिनेटली अभी फिलहाल मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा क्योंकि अच्छे खासे प्रॉफिट पे है और ये प्रॉफिट बढ़ने की संभावना भी चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। मैं मानता हूं कि फिलहाल इसका आज का क्लोज करीबन 60.25 रुपीज है। 62-62.5 के लक्ष्य भी चार्ट के ऊपर दिखाई दे सकते हैं, तो फिलहाल होल्ड करें। और इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए मैं जो स्टॉप लॉस इनको रेकमेंड करूंगा वो होगा 59 रुपीज का। चलिए अगला सवाल पूछने के लिए अंकित चंदक हैं, इस वक्त कोलकाता से मौजूद है। अंकित, गुड इवनिंग, अपना सवाल पूछें। अंकित सुन पा रहे हैं आप? अपना सवाल पूछ सकते हैं एक्सपर्ट से। हाँ, मेरे पास 75 शेयर्स क्लैरिस के हैं। ठीक तो है। मैं जानना चाहता हूँ अभी इसका क्या करूँ। मैं 1 साल से ऊपर होल्ड कर रहा हूँ, अभी मैं और होल्ड कर सकता हूँ। काफी सारे न्यूज आ रहे हैं कि क्लैरिस डिलिस्ट हो जाएगा या फिर बैक्स्टर ने जो एक्विजिशन किया है उनके इंसेक्टेबल बिजनेस का, तो उसके बारे में जानना था क्या होगा, इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है। ठीक है, ऑलराइट। इनफैक्ट अगर फार्मर स्पेस की बात करें आशीष, तो 2016 थोड़ा सा टफ साल रहा है, तो आपको लगता है अभी कुछ रिवाइवल देखने को मिलेगा? क्लैरिस को लेकर काफी सारी अटकलें हैं, काफी न्यूज फ्लो भी है, जैसे खुद इन्वेस्टर भी चिंतित हैं। इनकी खरीद 290 के लेवल्स की है और 1 साल से इसको होल्ड कर रहे हैं। आपकी सलाह क्या रहेगी, अभी क्या करना चाहिए क्लैरिस लाइफ साइंसेज में? अगर इनकी खरीदारी की ये देखते हैं 290 ऑड लेवल से ये स्टॉक होल्ड करके रखे, लेकिन मैं मानता हूं कि जिस तरह से मूवमेंट और जिस तरह से चार्ट के ऊपर स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आ रहा है तो मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा। थोड़ा पेशेंस टेस्ट होगा इस पर्टिकुलर स्टॉक में, लेकिन डेफिनेटली मैं होल्ड करो ऐसी सलाह दूंगा क्योंकि यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। हालांकि इसको फिलहाल ब्रेकआउट नहीं मिला है, लेकिन अगर इसको ब्रेकआउट मिलता है तो ये 375 तक भी जाने की संभावना है, तो डेफिनेटली होल्ड करो। इसके लिए जो स्टॉप लॉस मैं रेकमेंड करूंगा रिसेंटली जो बॉटम बना है उसके नीचे डीप डाउन होगा, 305 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, लेकिन होल्ड करें, अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना। ऑलरेडी आपको मुनाफा हो रहा है, लेकिन 305 के स्तर पर एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं ताकि आपका नुकसान ना हो और आपको मुनाफा बना रहे। जहां तक डीलिस्टिंग का सवाल है, तो निर्मल बांग की तरफ से इस तरह के कुछ स्टेटमेंट्स आए थे कि बैक्स्टर डील के बाद एक ऑप्शन के तौर पर ये क्लैरिस के सामने होगा कि वो डीलिस्टिंग के लिए ऑप्ट करे, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से अभी कोई स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग नहीं आया है। फोन लाइन पर अब अगले दर्शक है हर्षल, अमरावती से जुड़े हैं। हर्षल, गुड इवनिंग, पूछिए आपका सवाल क्या है? मैम, येस बैंक लिया था 100 शेयर 1159 पे। 1159 पे? हाँ, यस मैम। ठीक है, और कितने समय के लिए खरीदा है आपने? मैम 1 मंथ के लिए। ठीक है, काफी शॉर्ट टर्म का नजरिया है। इनफैक्ट आशीष, अगर अभी मोमेंटम की बात करें तो बैंक्स में अभी फिलहाल स्ट्रेंथ देखने को मिले और आज के सेशन में भी खासतौर पर पीएसयू बैंक्स बस कर रहे थे। येस बैंक भी 3% गेन्स के साथ क्लोज हुआ है। 1159 की इनकी खरीदें, अच्छे मुनाफे पर बैठे हैं। अभी क्या करना चाहिए इमीडिएट टर्म्स में 1 महीने के लिहाज से? चार्ट अगर हम देखते हैं तो पॉजिटिव लग रहा है। मैं मानता हूं कि जिस तरह से मोमेंटम आया है, वॉल्यूम भी आया है, ये मोमेंटम जो आया है वो जारी रहेगा। शैडो इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो वो भी पॉजिटिव सिग्नल दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी अप्लाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशंस देखते हैं तो लगातार बढ़त आती हुई नजर आ रही है। तो एक करेक्शन इसमें एक्सपेक्टेड है और करेक्शन में वो कितना नीचे आएगा ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना चाहिए। चार्ट के ऊपर मैं मानता हूं 1320 रुपए तक जाने की स्टॉक में क्षमता है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। फिलहाल अगले 2 दिन के ट्रेडिंग सेशन के लिए यहाँ पे 1230 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के चलते रहे। ऑलराइट, तो 1230 के स्तर पर एक स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। आज के सेशन में अच्छी तेजी देखने को मिली, ऑलमोस्ट 3% के गेंस के साथ येस बैंक का स्टॉक क्लोज हुआ है। फोन लाइन पर गिरिराज शर्मा है, भोपाल से जुड़े हैं सवाल पूछने के लिए। नमस्कार गिरिराज जी, पूछिए आपका क्या सवाल है?
मैम मुझे ये पूछना था कि मैंने 333 के रेट पे 50 शेयर टाटा मेटल्स के लिए हुए, ठीक तो है। मुझे अभी होल्ड करना है या मैं इसको सेल कर दूं, क्योंकि ये बहुत दिनों से डाउन चल रहा था, अभी थोड़ी सी मैं कल या परसों से थोड़ी सी तेजी आई है। ठीक है, ऑलराइट। आशीष, टाटा मेटालिक्स की बात कर रहे हैं, 10 रुपए का मुनाफा इनको हो रहा है हर शेयर पर। क्या इस गिरावट में ये यहाँ से एग्जिट कर लें, जितना मुनाफा इन्होंने कमाया है वो बुक कर लें, या फिर थोड़ा सा समय और देना चाहिए? थोड़ा सा समय और देना चाहिए। अगर रिस्क एपेटाइट है इनका तो समय अगर देते हैं तो मैं मानता हूं कि करीबन 365-370 के भी स्तर ये स्टॉक छूता हुआ नजर आने की संभावना है। इसके लिए जो स्टॉप लॉस है ये एग्जैक्टली इनका बाइंग प्राइस के लेवल पे ही आता है, क्योंकि वो एक टेक्निकल लेवल है 330 का। तो मैं मानता हूं कि यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएं, उतना रिस्क एपेटाइट है तो होल्ड करें। 365-370 के भी लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं। ऑलराइट, तो 365 के स्तर भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। टाटा मेटालिक्स में अभी बने रहने की सलाह है। अगला सवाल है कृष्णा का, दिल्ली से बाटा को लेकर क्वेश्चन है। 50 शेयर हैं जो कि 600 के स्तर पर खरीदे हुए हैं। लेदर स्टॉक्स की बात करें तो अब बजट नजदीक है और लेदर सेक्टर को भी कुछ उम्मीदें हैं कि शायद कुछ इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी में कुछ कट्स, कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है। आपकी सलाह क्या है? इनको काफी नुकसान हो रहा है, 600 रुपए पर खरीदा है, 472 आज की क्लोजिंग है। बाटा में क्या करना चाहिए अभी? मतलब अगर इसका चार्ट देखते हैं तो एक मतलब एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बनने की कोशिश हो रही है, ब्रेकआउट फिलहाल नहीं मिला है, तो एक चांस लेने की मैं सलाह दूंगा। यहाँ पे होल्ड करें। अगर ये स्टॉक करेक्ट होता है तो मैं मानता हूँ कि 440 तक भी नीचे आ सकता है। हालांकि अभी इनको 20% लॉस हो रहा है, तो 440 तक अगर ये स्टॉक नीचे आता है तो एक्यूमुलेट करें और वापस एवरेज करके ये स्टॉक मैं मानता हूं कि करीबन 500 रुपए तक को भी छू सकता है। तो अगर ये यहाँ पे एवरेज करते हैं, नीचे नीचे अगर जाता है और एवरेज करते हैं और ऊपर जो 500 रुपए का टारगेट दिखाई दे रहा है जो कि अगली 2 या 3 महीने में आ सकता है, तो वहां पे उनका एवरेज नीचे आने की वजह से प्रॉफिट या लॉस में से बाहर निकल सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी उनके लिए बेहतरीन रहेगी। 440 तक नीचे आने की संभावना है, एक्यूमुलेट करते रहे। स्टॉप लॉस लगाए 430 का, 500 के लक्ष्य होंगे। तो 430 के एक स्टॉप लॉस के साथ आप फर्दर एवरेजिंग कर सकते हैं ताकि आपका जो नुकसान है वो थोड़ा कम हो जाएगा। अगला सवाल शामिल करते हैं कोमल का, जो कि 2 स्टॉक्स को लेकर है। इनके पास 2 शेयर्स है आशीष। बीपीसीएल है, 50 शेयर्स है जो कि ऑलमोस्ट 650 पर खरीदे हुए, और रिलायंस इंफ्रा भी ले रखा है इन्होंने, उसमें भी क्वांटिटी 50 है, 600 रुपए पर खरीदा है। दोनों स्टॉक्स पर आपकी राय क्या होगी? बीपीसीएल का जहां तक सवाल है वहां इन्हें मुनाफा हो रहा है। बीपीसीएल की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली बहुत लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी देखते हैं तो बहुत अच्छा है। हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए चल रहा है। फिलहाल इनको मुनाफा हो रहा है, करेक्टिव मोड में भी आ सकता है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। होल्ड करें। इसके लिए स्टॉप लॉस जो मैं रिकमेंड करूंगा, थोड़ा डीप डाउन करूंगा, 640 का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाने की सलाह होगी बीपीसीएल में। चार्ट के ऊपर मैं जो देख रहा हूं, अगर इस स्टॉक ने 690 का लक्ष्य, अगर ये जो लेवल है वो अगर क्रॉस करता है तो 750 के भी लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं। तो होल्ड करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 640। दूसरा आपने कहा रिलायंस इंफ्रा इन्होंने होल्ड करके रखा है, 600 पर खरीदा हुआ रिलायंस इंफ्रा। करेक्ट। रिलायंस इंफ्रा की अगर हम बात करते हैं तो सेम जैसा कुछ देर पहले हमने एक स्टॉक के बारे में डिस्कस किया था कि नीचे के लेवल पे अगर आता है तो एक्यूमुलेट करते रहे, एवरेजिंग की स्ट्रैटेजी यहाँ पे अपनानी चाहिए। तो यहाँ पे उनका लॉस कम होने की संभावना है। एक लेवल है यहाँ से 515 का, 515 तक जाके वापस ये स्टॉक नीचे आने की संभावना है। और नीचे जो लेवल दिखाई दे रही है सेम है 440 की। तो 500 रुपए से 440 के बीच में एक्यूमुलेट करते रहे। अगर 515 के ऊपर निकलता है तो ये स्टॉक 560 तक भी जा सकता है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट 430 का। तो 430 पर आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं रिलायंस इंफ्रा में। यहाँ पर अच्छे स्तर 500 से ऊपर के स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं। एवरेजिंग की सलाह आपको दी गई है ताकि एक अच्छा मुनाफा आप कमा सके, और ऐसी कोशिश रहती है हमारी, इसलिए हम लेकर आते हैं टॉप 20 स्टॉक्स आपके लिए जहां पर इंटरडे में आप मुनाफा कमा सकते हैं। सोमवार के सेशन के लिए पहला स्टॉक जहां पर आपको नजर रखनी है वो है काइटेक्स गारमेंट का। 9 जनवरी को कंपनी की बोर्ड बैठक होनी है और सब्सिडरी में निवेश को लेकर एक अहम फैसला इस बैठक में आ सकता है। खरीदारी की सलाह है 430 के लक्ष्य के लिए। 408 का एक स्टॉप लॉस आपको काइटेक्स गारमेंट में लगाना होगा। अगला शेयर जहां नजर रखनी है वो है फिनोलेक्स केबल्स का। अंतिम चरणों में शेयर में तेजी देखने को मिली और अपने औसत के मुकाबले दुगना वॉल्यूम यहां पर देखने को मिला है। ट्रेडिंग वॉल्यूम्स के साथ यहां पर बाइंग देखने को मिली है। यहां पर खरीदारी की सलाह है 450 के लेवल्स के लिए। 415 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। अगली बाय कॉल है पोकर्णा को लेकर। कंपनी ने आकिया के साथ करार किया है और इस करार के तहत सप्लाई करेगी कंपनी। ऑलमोस्ट
देखा जाए तो 960 के लेवल्स मंडे के सेशन में अचीव हो सकते हैं। 900 यानी 900 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। अगला स्टॉक फार्मा स्पेस से है, फोर्टिस हेल्थकेयर। बड़े सौदे के बाद शेयर में तेजी देखने को मिली, यानी कि ऑलमोस्ट 26 लाख का यहाँ पर एक बड़ा ब्लॉक डील होते हुए नजर है 190 के भाव पर, जिसके बाद शेयर में तेजी देखने को मिली है। बाय करने की सलाह 210 के टारगेट्स के लिए 185 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। बर्जर पेंट्स होगा अगला शेयर। आज पेंट शेयरों में अच्छी खरीदारी दिखी, यहाँ पर हाल में आई गिरावट के बाद शेयर में रिकवरी देखने को मिली है। टारगेट होगा 230 का, 215 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना है। अशोक लेलैंड में बाय कर सकते हैं। अगला काउंटर है, कंपनी ने गाड़ियों के दाम बढ़ाए हैं, 60,000 से लेकर 1.25 लाख तक के दामों में इजाफा किया गया है। यहाँ पर बाय करने की सलाह 92 के टारगेट्स के लिए 82 का स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। ITDC होगा अगला शेयर, जहां पर नजर रख सकते हैं। 3 होटल्स को निजी कंपनियों में देने की सरकार की योजना है। दिल्ली अशोक होटल जनपद को लीज पर दे सकती है सरकार, ये खबर एक आई, जिसके चलते यहाँ पर एक बाइंग मोमेंटम बना है। 220 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बाय करें, 210 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। अगला शेयर होगा कैडिला हेल्थ का। फार्मा शेयरों में वॉल्यूम्स के साथ आज खरीदारी होती भी दिखी। अपने एवरेज के मुकाबले शेयर में 2 गुना ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिला है। यहाँ पर बाय करने की सलाह है। टारगेट होगा 400 का, 370 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। अगला शेयर जो लिस्ट में है वो है BEML। BEML में सरकार 26% हिस्सेदारी बेचेगी, ये खबर आ जाए, जिसके बाद यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। 950 के लेवल्स के लिए यहाँ पर बाय करें, 1015 इनफैक्ट सेल कॉल है। यहाँ पर 950 के टारगेट्स के लिए आपको बिकवाली करनी है, 1015 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। HCL टेक यहाँ पर भी कमजोरी है, तो बिकवाली करके चलें। निफ्टी में सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर रहा। US वीजा नियमों में बदलाव से आज IT कंपनियों पर प्रेशर देखने को मिला। सेल करें, 790 के लक्ष्य के लिए 820 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। आशीष, अब तक 10 स्टॉक्स हमने बताए, जिसमें से 8 बाय कॉल्स थी और 2 सेल कॉल्स। HCL टेक खासतौर पर, क्योंकि IT स्पेस पे प्रेशर अभी देखने को मिल रहा है, और आपने शुरुआत में कहा भी कि आप फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं देंगे। इन शेयरों में से कोई शेयर जो आपको अच्छा लगा हो? डेफिनेटली 2 स्टॉक के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। पहला जो आपने सही फरमाया HCL टेक, यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ नजर आ रहा है, तो डेफिनेटली ये स्टॉक नीचे जाने की संभावना है। चार्ट के ऊपर अगले 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में भी ये स्टॉक 780 तक भी जा सकता है। दूसरा स्टॉक जो आपने बाइंग के लिए कहा था वो था फिनोलेक्स केबल्स। तो फिनोलेक्स केबल में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम हमने आज देखा है, तो ये भी एक अच्छा बाय रहने की संभावना है। ऑलराइट, अब जान लेते हैं कि बाकी के 10 स्टॉक्स कौन से हैं जहां पर आपको नजर रखनी है। 11वां स्टॉक जो लिस्ट में है वो है NIT लिमिटेड का। बजट से पहले इरिगेशन शेयरों में फोकस बना हुआ है। पिछले 4 सत्रों से शेयर में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। यहाँ पर 88 की क्लोजिंग आज रही है। मंडे के सेशन में 93 के टारगेट्स दिख सकते हैं। 87 का स्टॉप लॉस आप लगाएं। अगला शेयर है फार्मा स्पेस से नैटको फार्मा। आज फार्मा काउंटर्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। अपने 50 दिनों के एवरेज के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। यहाँ पर सोमवार के लिए 636 का लक्ष्य अचीव हो सकता है। 618 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना है। जय कुमार इंफ्रा 200 दिनों की एवरेज के ऊपर स्टॉक क्लोज हुआ है। 2 हफ्ते की औसत से ज्यादा वॉल्यूम्स आज देखने को मिले हैं। बाय करें, 237 के लक्ष्य के लिए 224 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। गोदावरी पावर होगा अगला शेयर, जहां नजर रख सकते हैं। 8 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर स्टॉक क्लोज हुआ है। यहाँ पर लक्ष्य है 73 का, 66.5 का स्टॉप लॉस आप लगाएं। शिमारो होगा अगला काउंटर, जहां पर नजर रख सकते हैं। अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर शेयर आज क्लोज हुआ है। यहाँ पर बाय करने की सलाह है 445 के लक्ष्य के लिए 424 का एक स्टॉप लॉस आप लगाएं। अवांती फीड्स होगा अगला शेयर। अपने अगर देखें तो 6 हफ्ते के सबसे ऊपरी स्तर पर आज स्टॉक क्लोज हुआ है। पिछले 2 सेशन से शेयर में जोरदार खरीदारी जारी है। आज भी 4% के गेंस के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है। यहाँ पर सोमवार को भी खरीदारी कंटिन्यू हो सकती है। 540 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 522 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। गोदरेज इंडस्ट्रीज है अगला शेयर के वीकली और मंथली चार्ट्स बेहद पॉजिटिव लग रहे हैं। अगर इसके जनवरी फ्यूचर्स की बात करें तो लगभग 52,500 शेयर्स इसमें जुड़े हैं। संकेत है कि सोमवार में भी अच्छी ट्रेडिंग वॉल्यूम्स देखने को मिल सकती है। यहाँ पर 452 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 438 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। सांगी इंडस्ट्रीज यहाँ पर बाय करने की सलाह है। 200 दिनों की एवरेज से शेयर पलटा है। अंतिम चरण में शेयर में खरीदारी होती हुई नजर आई है। बाय करें, यहाँ पर लक्ष्य होगा 58 का, 54.5 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। इसके अलावा ADF फूड्स पर आपकी नजर होनी चाहिए। सभी अहम एवरेजेस के ऊपर स्टॉक की क्लोजिंग रही है। 161 के लेवल्स के लिए बाय करें, 154 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। और अब आखिरी शेयर जहां पर नजर रख सकते हैं, सोमवार के सेशन में ब्रिटानिया एक हो सकती है बाय कॉल। आज अंतिम चरण में निचले स्तरों से एक अच्छा पुल बैक देखने को मिला है और अपने 20 दिनों के एवरेजेस के ऊपर शेयर की क्लोजिंग रही है। यहाँ पर लक्ष्य होगा 2940 का, 2880 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। इनमें से कोई शेयर जो आपको अच्छा लगा आशीष?
इनमें से एक स्टॉक है जो मेरे भी रडार पर है, वो है जे कुमार इंफ्रा। एक बहुत ही अच्छे पैटर्न को इसने ब्रेकआउट किया है, एक ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट किया है, दोनों एक साथ हुआ है और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ हुआ है। तो मैं मानता हूँ कि ये बेहतरीन बाय हो सकता है मंडे के लिए। ऑलराइट, इनफैक्ट आज जीडीपी के एडवांस एस्टिमेट्स भी जारी हुए। सरकार ने वित्त वर्ष 2017 में जीडीपी ग्रोथ के अनुमान के आंकड़े जारी किए हैं जो बेहद कमजोर हैं। वित्त वर्ष 2017 में जीडीपी ग्रोथ 7.1% रहने का अनुमान है। इससे पहले 2017 में जीडीपी ग्रोथ 7.6% रहने का अनुमान जताया गया था, यानी कि जो एस्टिमेट्स हैं वो कम कर दिए गए हैं। जीडीपी ग्रोथ का अनुमान कारोबारी साल के पहले 7 महीनों के औद्योगिक उत्पादन के आधार पर लगाया गया है, यानी कि नोटबंदी के असर को इसमें शामिल नहीं किया गया है। वित्त वर्ष 2016-17 में देश का जीडीपी ग्रोथ 7.1% रह सकता है। आपको बता दें कि 2015-16 में देश की जीडीपी ग्रोथ 7.6% थी। इस अनुमान में नोटबंदी का असर शामिल नहीं है, यानी कि जो अनुमान जारी किए गए हैं वो 8 नवंबर के पहले के हैं। इसमें केवल पहले के 7 महीनों का ही अनुमान शामिल किया गया है। आशीष, इनफैक्ट देखा जाए तो बहुत बड़ा फैक्टर एक डीमोनेटाइजेशन है जिसका असर ऐसे कई इकोनॉमिस्ट मानते हैं, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ग्रोथ पर दिख सकता है। और हाल ही में एचएसबीसी ने भी एक रिपोर्ट जारी की थी और अनुमान 2% तक घटाया था। लेकिन ये जो सरकारी आंकड़े आए हैं इसमें नोटबंदी का असर तो दिखेगा नहीं, क्योंकि पहले 7 महीनों के ये आंकड़े हैं। मार्केट इसको किस तरह से लेगा सोमवार को? मैं मानता हूं कि मार्केट मंडे को एक वोलाटाइल सेशन अपने को दिखा सकता है। इनिशियल जो ओपनिंग होगा मेरे हिसाब से वो थोड़ा नेगेटिव होगा और उसके बाद लेकिन मार्केट में जो इनर स्ट्रेंथ है जो चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है, उसके बाद एक पुल बैक आने की संभावना है और वापस सेकंड हाफ में मैं मानता हूं कि मार्केट नीचे की तरफ ही जाएगा। तो एक वोलाटाइल भरा सेशन रहेगा, ओपनिंग नेगेटिव रहेगी, उसके बाद एक पुल बैक आएगा और वापस एक नीचे की तरफ एक डाइव डाउन हो सकता है मार्केट में मंडे को। ऑलराइट, चलिए कुछ दर्शक भी हैं जो अपने शेयर्स पर सवाल पूछना चाह रहे हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ हैं अजय मिश्रा जो कि दिल्ली से हैं। अजय, गुड इवनिंग, पूछिए क्या सवाल है आपका? अजय, सुन पा रहे हैं आप? आई थिंक अजय की फोन लाइन डिस्कनेक्ट हुई, लेकिन सवाल उन्होंने मैसेज के जरिए भी शेयर किया है। एसबीआई पर इनका क्वेश्चन है आशीष। ऑलमोस्ट 1000 शेयर है जो कि 252.30 के स्तर पर खरीदे हैं। 5 रुपए का इनको नुकसान हो रहा है हर शेयर पर। एसबीआई में अभी क्या करना चाहिए? होल्ड करके रखना चाहिए। इनका नजरिया कितने समय का है ये पता नहीं है। अगर ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो भी इनको होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पिछले करीबन दो महीने में जिस तरह से फॉर्मेशन हुआ है इस चार्ट के ऊपर, तो उतना नीचे नहीं आ रहा है और ऊपर भी नहीं जा रहा है। कंसोलिडेशन जोन में ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और नीचे का जो लेवल है वो है करीबन 238 का। तो जब तक ये 238 के ऊपर है मैं मानता हूँ कि इसमें जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहेगी। होल्ड करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो भी ये होल्ड करके रखना चाहिए इनको। एक अच्छा बुलिश मोमेंटम इस स्टॉक में तभी नजर आएगा जब ये स्टॉक करीबन 270 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। 270 का स्तर जो है वो बेहद अहम रहेगा, फिलहाल बने रहने की सलाह दी गई है। फोन लाइन पर रजनीकांत हैं राजकोट से। नमस्कार रजनीकांत जी, सवाल क्या है आपका? रजनीकांत, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी। हाँ, नमस्कार सर, अपना सवाल पूछें। हाँ नमस्कार मैम, मेरे पास ICICI प्रूडेंशियल के 440 शेयर है IPO के टाइम से। ठीक है। और मैं 1 साल तक होल्ड कर सकता हूँ, क्या करूँ? ठीक है आशीष, इनफैक्ट इसका डेटा तो बहुत कम होगा, लेकिन अगर 1 साल का पर्सपेक्टिव देखा जाए तो अभी सोफार जो भी आपके पास डेटा है, और क्योंकि पेरेंटल बहुत स्ट्रांग है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ की, पहली बीमा कंपनी है जो लिस्ट हुई है, क्या सलाह है आपकी? IPO के समय की खरीद है, क्या करना चाहिए अभी? होल्ड करके रखना चाहिए। अगर हम डेटा देखते तो जैसे आपने सही फरमाया कि डेटा कम है, लेकिन जिस तरह से कैंडल फॉर्मेशन हुए हैं मैं मानता हूं कि होल्ड करके रखना चाहिए। 1 साल का नजरिया है तो रिस्क एपेटाइट थोड़ा बड़ा होना चाहिए। चार्ट के ऊपर अगर हम देखते हैं तो 290 एक लेवल है जिसके नीचे ये स्टॉक नहीं आ पाता है, तो 288 का स्टॉप लॉस लगाए क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, और अगर ये स्टॉक 340 के ऊपर निकलता है तो थोड़ा और बाय कर ले। तो क्या होगा, जो टाइम डिले हो रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो जा रही है 340 के ऊपर अगर ये टिकता है और वहां पे हम बाय करते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हमें मिल सकती है। होल्ड करें, 288 का स्टॉप लॉस होगा। तो 328 का एक स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। फिलहाल होल्ड करने की सलाह आपको दी गई है। लंबी रेस का घोड़ा, ऐसा कई एक्सपर्ट्स इसे मानते हैं, तो आप बने रहें अपने इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। आशीष, आज इतने ही स्टॉक्स और सवालों पर चर्चा हो पाएगी, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? अभी हमने जितने सारे स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन किया है उसमें से 2 या 3 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको हमने ऑलरेडी हमारे क्लाइंट को रिकमेंड कर चुके हैं।
बाकी मेरी खुद की कोई पोजीशन किसी भी स्टॉक में नहीं है। थैंक्स लॉट आशीष, समय निकाला आपने। तो फिलहाल हॉट स्टॉक से इतना ही, फिर लौटेंगे सोमवार को, बताएंगे दिन भर के बाजार का हाल, एक्सपर्ट्स की राय और टॉप 20 स्टॉक्स। नमस्कार।